जैसे नहीं हो गया बताना क्या हो गया देखो आप लोगों को पढ़ाई इस तरह से करना है। इस बार की बोर्ड एग्जाम में किसी का 100 में से 100 नंबर आना चाहिए। कभी तो हम आपके यहाँ भी इतना दूर से पढ़ाने आते हैं तो 4-5 बच्चे हैं, लेकिन किसी का एक बच्चा ऐसा हो जिसका 100 में से 100 आना चाहिए। इस बार के एग्जामिनेशन में एक बच्चा था हमारे स्कूल में, उसका 100 में से 99 आया। नैतिक मिश्रा करके था वो, जिसको आप लोगों को दिखाए थे ना। तो हम चाहते हैं कि 4 बच्चे रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा तो उसकी काबिलियत से बच्चे अपने आ पाएंगे। कहीं जाके याद कहीं तो हमारे कोचिंग पे आएंगे, रिजल्ट लाना था हम लोग। बेटर रिजल्ट लाइए, मैथ में एक बच्चे का 100 में से 100 आएगा, हमारी पूरी गारंटी है। हम इस तरह से पूरा मेहनत करेंगे, आप लोगों को बताएंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो पूरी तैयारी से पढ़िए, घर पे जाकर हर एक क्वेश्चन पर रिविजन कीजिए। जो बोर्ड में एग्जामिनेशन में आएगा, बोर्ड एग्जाम आते आते सारे क्वेश्चन पर लगभग करके कन्फर्म कर दूंगा कि लगभग यही से क्वेश्चन आते हैं। 50-60 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा दिया जाएगा जिसमें से पूरा क्लियर रहेगा। आप आंसर पेपर खोल के देखोगे तो हर साल लगभग वही से क्वेश्चन दिखेगा। पर अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। यह मत देखिए कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं, जितने लोग हो उतने में ही बल्कि अपने रिजल्ट पर तैयारी कीजिए। समझना बात। हर रोज क्वेश्चन आके रिविजन कीजिए, एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। सवाल को जितना ज्यादा लगाओगे आपके लिए बेनिफिट है। 11 नंबर 2, अब बार-बार एक चीज को नहीं बताएंगे, आज बता दे रहे हैं और इस पे हर रोज फोकस करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 वाला क्वेश्चन नंबर 11 क्या हुआ? देखिए अभी तो इधर सुनिए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा बताए? 10 में बताए थे। 10 में एनामा कर दिया था, इसमें योगफल दे दिया है। क्या दिया है? योगफल। अभी इसको कैसे लगाएंगे देखिए। करें n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर AP का AP में कह रहा है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना क्या है? 4n माइनस का n स्क्वायर। यह एक योगफल है। क्या दिया? Sn का वैल्यू दिया है। किसका दिया है? Sn इक्वल टू 4n माइनस का n स्क्वायर। अब इसके पहले क्या था आपका? am दिया था। क्या दिया था? am। तो इसमें 1 2 3 4 रखेंगे तो हमारा S1 S2 S3 आएगा। S1 S2 S3 आएगा। समझ में बात? अब पहले S1 S2 S3 निकालते हैं। S1 S2 S3 निकालते हैं। क्वेश्चन में करा है इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे 10वें और 11वें पद। पहले योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो लिखना n बराबर 1 रखने पर रख देते हैं। तो हमारा क्या S1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 होगा। क्या आएगा? कोई दिक्कत? एक का स्क्वायर करने ऐसा होगा 4 × 4 4 में से घटाएंगे 3। अब n बराबर 2 रखने पर n बराबर S2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 4 4 में से 4 जाएगा नहीं 2 × 4 4 × 8 में से 4 जाएगा 4। समझ गई बात? ये तो है 2 × 4 हो गया, 2 × 2 × 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ तक। अब n बराबर 3 रखने पर n बराबर S3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 3 का 9 क्या किया? 12 में से 9 आएगा 12 में से 9 ये हो जाएगा ना। देखो एक बार समझ लीजिए 3 × 12 3 3 के 9 12 में से 9 गया 3। n बराबर क्या है? n बराबर 3 और रखने तो S4 आएगा। क्या आएगा? S4 आ जाएगा। तो S4 के कंडीशन 4 × 16 4 × 16 में से 8 जाएगा सर। फिर 4 × ये 0 हो जाएगा। क्या ये क्या हो जाएगा? 0। अब फार्मूला देखिए
A2 निकालते हैं। A2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा S2 माइनस का S1, जो पूछेगा उसी में से कम माइनस करना है। S2 का वैल्यू कितना है 4 में से कितना जाएगा A3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं A3 तो हमारा क्या हो जाएगा S3 माइनस का S2, तो S3 कितना है S2 कितना गया माइनस का 1। देखते हैं एक में घटा के देख लो, एक में से 3 घटाएंगे, एक में से माइनस 1 में से ये 1 घटाएंगे, यानी AP में कंफर्म है कि समांतर श्रेणी है। कोई डाउट नहीं है सर दोनों एक ही आएंगे। हाँ D बराबर होता है, सबके लिए D बराबर होता है। समांतर चेक कर रहे हैं तो A1 A2 A3 आ गया, A1 A2 और A3। आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद पता हो गया, पहले पदों का योगफल पता हो गया, दूसरे पदों का योगफल, तीसरे पदों का योगफल, चौथे पदों का योगफल, इतना पता हो गया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको देखना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद, तीसरा का कौन सा पद पूछा है S3, पहले तीसरा का पद पूछा है कौन सा तीसरा, यानी कि A3 को काट देते हैं, A3 को निकाले और ऑलरेडी -1 आया है। क्या है निकाले, एक आंसर तो आपका ही हो जाएगा। देखो पहले वाले एक आंसर मैच कर रहा है, हाँ है आंसर देखियो, हाँ। और हमको 10वां पूछा है, एक दिन पूछा है कौन सा ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 19, A प्लस 19, तो A का वैल्यू कितना है 3, 9 into D कितना है -2, तो 3 माइनस का 18 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15 किया इसको 18 माइनस का 15। और एक का पूछा है nवां पद याद कीजिए, क्या पूछा है तो nवां पद निकाल देते हैं। nवां पद का फार्मूला क्या होता है यस सर A बराबर है A प्लस का n माइनस 1 D, तो A का मान कितना है 3, n वैसे D कितना है हमारा D कितना है माइनस का 2, ये कितना है -2, तो यहाँ पे 3 प्लस का यहाँ पे 2 n माइनस का प्लस का 2 जाएगा। ये कहाँ टूटा है ये -2 है, ये भी कितना हो जाएगा -2, इसका ये दोनों क्या हो जाएगा 5 माइनस का कितना दिया तीनों आंसर चेक ये करो। दोनों आएगा। एक आंसर आपका ये भी दिखाई देगा, एक आंसर ये दिखाई देगा और एक आंसर, ये तीनों आंसर निकालना है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग। यही तीनों आंसर आप लोगों के आंसर में दिया होगा, जहाँ जहाँ बोला बनाया तो तीनों आंसर मैच कर रहा है, देख लो नोट करो।